केमिस्ट्री ऑफ 11th क्लास 11th में ना मोल कॉन्सेप्ट है ना। मोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल? ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज बेटा कंपाउंड। मोल जैसे रियल लाइफ में क्या होता है कि आप मार्केट में गए, आपने केले वाले को बोला 2 दर्जन केले दे दो मुझे, वो कितने केले देगा आपको? 24 है ना। क्यों? 1 दर्जन फिक्स है कि 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 है ना। अगर आप बोल रहे हो 5 दर्जन पेंसिल दे दो तो ऑटोमेटिकली कितनी पेंसिल दे देगा आपको? 60। बट अगर आप मार्केट में जाके बोलो 1 मोल पेंसिल दे दो तो उसको दुकानदार को मोल वर्ड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मोल इज द वर्ड विच इज रिलेटेड ओनली विथ केमिस्ट्री, है ना। अब मोल भी एक बेसिकली क्वांटिटी है। मोल क्या है आपकी? एक क्वांटिटी है। जैसे दर्जन एक क्वांटिटी है कि दर्जन हमेशा कितनों को रिप्रेजेंट करेगा? 12 को। वैसे ही मोल हमेशा कितनों को रिप्रेजेंट करेगा? अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहे हो तो आपके पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23, शायद आपने 10th में पढ़ा होगा आपने ना। तो 1 मोल जैसे आप बोल देते हो तो आपके पास इतनी एक बड़ी नंबर आ जाती है। इस नंबर को ही हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? हमारा 1 मोल। पहली चीज हम लोग यही लिखेंगे, लिखना कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस one mole of any substance contains 6.023 into 10 की पावर 23 particles. 1 mole of any substance contains 6.023 into 10 की पावर 23 particles, and this number is known as Avogadro number. साइंटिस्ट का नाम है एवोगाद्रो, AVOGADRO, एवोगाद्रो नंबर। इसे आप डिनोट करते हो Na से, है ना। N फॉर नंबर, A फॉर एवोगाद्रो। तो जब भी आपको Na का मीनिंग पूछा जाए तो Na स्टैंड्स फॉर 6.023 इंटू 10 की पावर कितना आपका? 23। तो वेन एवर यू आर टेकिंग 1 मोल, तो वॉट एवर मे बी द सब्सटेंस, 1 मोल ऑलवेज स्टैंड्स फॉर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल्स? इट मे बी anything. It may be atoms, it may be molecules, it may be ions, है ना। It may be electron, it may be proton, and it may be neutron. तो anything, है ना, out of these things, है ना। नॉर्मली हम लोग केले या पेंसिल या पेन, इनके लिए मोल वर्ड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज सच ए लार्ज क्वांटिटी फॉर द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। ये 10 की पावर 23 है, बट फॉर द केमिस्ट्री, केमिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यू कैन ऑलवेज यूज दिस टर्मिनोलॉजी। जैसे ही आपको 1 मोल बोला जाता है, अगर हाफ मोल बोलूंगा तो हाफ मोल का मतलब क्या हो जाएगा? सीधे आधा, है ना। अगर मैं इसे Na बोल रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा आपका? Na/2, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता होना चाहिए। फंडामेंटल, कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे? है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वी आर गोइंग फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनका मास और उनका चार्ज, ये भी आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल पार्टिकल्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। मास की बात करते हो अगर आप, इलेक्ट्रॉन का मास है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg।
प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का भी मास ऑलमोस्ट आपका सेम होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, है ना। एज फार एज चार्ज इज कंसर्न, तो है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, और वो होता है आपका कितना -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन की बात करोगे तो चार्ज सेम ही रहता है बेटा, बस प्रोटॉन बाकी किस तरह से होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इट विल बी +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन की मास करोगे अगर आप, तो न्यूट्रॉन तो क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है ना। तो वी हैव टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मोल के साथ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर आपको चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, एंड इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सही है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल हमने ऑलरेडी 1 मोल को इंट्रोड्यूस कर दिया। वेन एवर यू आर सेइंग 1 मोल, 1 मोल का मतलब हमेशा इतने पार्टिकल्स होंगे आपके पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल हो गया कितना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है ना, सॉल्व करने पर 96500 कूलम आती है, और इसी को हम लोग 1 फेराडे भी बुलाते हैं, है ना। फेराडे से 96500 कूलम मतलब 1 फेराडे। तो ये चार्ज हो गया कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आपका 1 मोल। अब अगर हम, हाँ, माइकल फेराडे, जिसके इलेक्ट्रिसिटी के लॉस थे ना हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के, वही माइकल फेराडे आपका। ठीक है ना। तो 1 फेराडे का मतलब जैसे आपको बोला जाएगा तो 1 चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कितना हो गया, 1 फेराडे। अब अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब दैट इज 2 फेराडे। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बोलूंगा 3 फेराडे, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बोलूंगा 4 फेराडे। ठीक है ना। तो ये हमें पता पड़ गया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा चार्ज कितना होगा, 1 फेराडे, और अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा तो वी विल से इट इज 96,500 कूलम, बट 1 से ज्यादा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। अब Na क्या होता है हमारा, सोडियम, और Na प्लस आयन है ना। Na को क्या बोला जाएगा, सोडियम एटम। Na प्लस को क्या बोला जाएगा, सोडियम आयन। हाउ Na प्लस इज फॉर्म्ड बाय Na, जो Na होता है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो एक ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का। नहीं, Na में दोनों बराबर है बेटा। Na में इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, बट जैसे ही आप Na को आयोनाइजेशन एनर्जी देते हो तो उसके आउटरमोस्ट शेल का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते ही वो Na से किस फॉर्म में बदल जाएगा, Na प्लस। ठीक है ना। तो एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक, तब जाके Na प्लस बना। तो अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 मोल एटम से कितने मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, 1 मोल, है ना। Mg+2 कैसे बनेगा, Mg+, सर जो
2 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है ना, 1 mg में से। तो 1 मोल में से कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकले? 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकले है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करें, तो अभी हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्वेश्चन करा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, है ना, कैलकुलेट, अगला क्वेश्चन है मेरा, चार्ज इन फेराडे इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे इन द फॉलोइंग की फॉलोइंग में बताइए किस तरह से क्या क्या होगा। जैसे पहला मैंने आपको दे दिया, है ना, 1 मोल ऑफ Na+I। कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे इन द फॉलोइंग। द फर्स्ट इज 1 मोल ऑफ Na+I। अब जैसे आपको Na+I बोला जा रहा है ना, योर फर्स्ट पार्ट इज चेक की चार्ज कितना है। Na+ मतलब कितने यूनिट का चार्ज है? 1 यूनिट। और कितने मोल है? 1 मोल, ठीक है ना। एक सोडियम बनता है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, तो 1 मोल Na+ किससे बनेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। मतलब 1 मोल ऑफ Na+ के ऊपर चार्ज की अगर बात करी जाएगी तो सीधे सीधे कितना बोल दोगे आप? 1 फेराडे। आई मेरी बात समझ, है ना। सेकेंड है जैसे आपका 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन। थर्ड है आपका 1.5 मोल्स ऑफ Al+3 आयन, है ना। फोर्थ है आपका जैसे 0.3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन। बताओ सबके ऊपर कितना कितना चार्ज होगा? 0.2 ऑफ मैग्नीशियम, 0.2 लूज करेगा। हाँ, सिर्फ 0.2 यूज करेगा, ठीक है ना। 0.2 मोल लूज करेगा। अब एक एटम जब लूज कर रहा था तो कितने इलेक्ट्रॉन? जब एक एटम लूज कर रहा था तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे इसने? 2। तो इसलिए अगर टोटल चार्ज की बात कर जाएगी तो क्या करोगे बेटा? 2 × 0.2 फेराडे। जितने मोल होंगे उतने फेराडे हो जाएंगे, क्योंकि 1 मोल इक्वल्स टू 1 फेराडे। तो 0.2 मोल मतलब 0.2 फेराडे। अब ये देख लो कि एक ने कितने को लूज करा, तो एक ने कितने को लूज करा? 2 को। तो 2 × 0.2 मतलब, और नेट आंसर विल भी कितना? 0.4 फेराडे। बाकी 2 का बताओ क्या होगा? 4.5 फेराडे, है ना। 1.5 मोल्स है तो 1.5 फेराडे हो गया, और चूंकि 3 यूनिट का चार्ज है तो इसलिए 3, तो 3 × 1.5 मतलब 4.5 फेराडे, ठीक ना। एंड फाइनली लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, है ना, 0.3 उसके मोल्स हैं, है ना। 2 उसके ऊपर चार्ज है और 0.3 फेराडे, 0.3 मोल्स की वजह से। हाँ, ये 2 और ये 0.3, तो इसलिए नेट आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 0.6 फेराडे। नहीं, माइनस प्लस बेटा चार्ज को हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बताया जाता है ना। बाकी अदरवाइज वो अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होती है। प्लस माइनस चार्ज के 2 तरह के टाइप होते हैं। चार्ज 2 टाइप का होता है, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे लिखो, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के क्वेश्चन करा रहा हूं, अब मैं मास के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक। तो अगर आपसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, ठीक, तो बिल्कुल सही करा आपने। क्या करना पड़ेगा इसमें, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ना। सबसे पहली बात तो बेटा देखो कि 6.023 ना, इट इज ओनली फॉर है ना, ये केवल नंबर याद रखने के लिए। बाकी अब आगे से न्यूमेरिकल्स में आप इससे चाहो तो क्या कर सकते हो, केवल 6 × 10⁻23 ले लिया करो फॉर सिंप्लिसिटी। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 54.6 × 10⁻8 kg, ठीक है ना। और आप चाहो तो इसे आप जिस भी फॉर्मेट में लिख सकते हो कि 0.546 माइक्रो केजी, है ना, लिख सकता हूं। तो इट विल बी अवर 0.546 माइक्रो केजी, ठीक। जेई का एक और क्वेश्चन था, नेक्स्ट लिखो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg? है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मोल्स of electron will weigh 1 kg? कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा वो 1 kg के बराबर होगा। ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, प्रॉब्लम्स करनी इसमें कि मोल आखिर होता क्या। सर 54.6 मतलब क्वेश्चन कितना मोल्स? हाँ, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो 1 kg के बराबर होगा। ये जेई 2003 में आया था क्वेश्चन। 6.0 जेई का क्वेश्चन है, किस तरह से करेंगे हम लोग। है ना, देखो सामने आपके सामने लिखा पड़ा है क्या, 0.546 या 54.6 × 10⁻8 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, 54.6 × 10⁻8 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल, 1 मोल। यही है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो जो मास आया दैट इज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इफ वी आर टेकिंग 54.6 × 10⁻8 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो अगर मुझे 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे, क्या करूंगा मैं, है ना, इसको इस नंबर से क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो आवर आंसर विल बी 10⁻8/54.6 मोल। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलो एक और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम? How many moles of neutron will weigh 200 gram? How many moles of proton will weigh
200 ग्राम। क्या कर रहे हो बेटा? तो पहले तो है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन कर लूं। पहले तो मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लूं, तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ये कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास है? एक प्रोटॉन का। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो दिस विल बी अवर मास ऑफ क्या है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो दिस इज अवर मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। तो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इतना इक्वल्स टू 1 मोल। हमसे क्या बोला गया है? इतने केजी, दिस इज इन केजी, तो दिस मच केजी इक्वल्स टू 1 मोल। सो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट 0.2 केजी। तो 0.2 केजी का मतलब कितने मोल हो जाएंगे आपका? 200 ग्राम को कैन आई राइट 0.2 केजी, है ना? तो आप 0.2 केजी का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 0.2 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 6 इंटू 10 की पावर कितना आपका? 20, है ना? 1.67 को भी देखो, है ना, कैलकुलेशन भी आपको सीखनी है। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप 1.67 को क्या लिख सकते हो? 10/6, ठीक है ना? दिस 6 एंड दिस 6 विल बी कैंसल। दिस इज माइनस 27, दिस इज 23, दिस इज 10। कितना हो जाएगा आपका? है ना? 23 इंटू 10, 10 की पावर 24, माइनस 23, तो माइनस बचा 3 का और ऊपर जाके प्लस का 3, मतलब दैट मीन आई कैन से हाउ मेनी मोल? 200 मोल। सही? ठीक है ना? अब हमारा जैसे नेक्स्ट टर्म आता है कि एटॉमिक मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? है ना? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? इट इज सम ऑफ, है ना? एटॉमिक मास को सिंपली बोला जाता है बेटा आपका मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। एटॉमिक मास को क्या बोला जाता है? हमारा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है ना? अब इसमें 3 तरह की यूनिट होती है हमारा। एएमयू आपने सुना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एएमयू? एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू को क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास यूनिट।
मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, और कभी कभी इसी को बुक्स में वो जीएम भी बोल देता है ना। जीएम का मतलब क्या हमारा, ग्राम एटॉमिक मास। तो जीएम इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, जिसको आप बोल सकते हो कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे कार्बन का अगर है ना सब्सटेंस और उसका ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, है ना। हाइड्रोजन से चालू करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। फर्स्ट 20 के लिखते हैं हम लोग, लिखते रहो। व्हाट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 है ना, वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1 ग्राम। हीलियम के लिए हो जाएगा कितना, 2। एटॉमिक मास है बेटा ये अभी, हाँ हीलियम का 4 ग्राम, बिल्कुल गलत बोल दिया मैंने। लिथियम का 7 ग्राम, 3 का डबल नहीं होता उसका, ग्राम भी लिखते जाओ। बेरिलियम 9 ग्राम, बोरॉन 11 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम। कार्बन 13 और 14। कार्बन C12 भी होता है, C14 भी होता है बेटा, बट C14 इज रेडियो एक्टिव, अनलेस अदरवाइज मेंशन हम लोग हमेशा 12 वाला लेंगे। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 एंड नियॉन इज 20, ठीक है ना। नेक्स्ट 10 के भी लिखेंगे हम लोग। इसके अगले 10 एलिमेंट कौन से आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, सल्फर के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आर्गन, बस है ना। तो इनके भी बताओ। व्हाट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 23 ग्राम, है ना। मैग्नीशियम का 24 ग्राम, 27, है ना। तुम के डबल कर दे रहे हो, हमेशा डबल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। तो एल्यूमिनियम का हो जाता है 27 ग्राम, सिलिकॉन का 28, 1, है ना। सोडियम इज 23, मैग्नीशियम इज 24, एल्यूमिनियम इज 27, सिलिकॉन इज 28, फास्फोरस 31, सल्फर इज 32, है ना। क्लोरीन इज 35.5 एंड एआर इज आपका 40। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर देयर ग्राम एटॉमिक मास। आर्गन और कैल्शियम का बराबर होता है, हाँ, और उसका कम है पोटेशियम का, तो मतलब पोटेशियम कहलाना चाहिए ना। वी आर नॉट स्टडिंग पीरियोडिक टेबल बेटा, है ना। यू आर आस्किंग अबाउट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो वो हमारा पीरियोडिक टेबल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर आपसे अगर ये बोला जा रहा है बेटा, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, तो वो जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है उसका, एटॉमिक मास, है ना। ये ग्राम एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास है, और इसकी यूनिट जो हो जाती है हमारा वो एमयू में होती है। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज एटॉमिक मास, दैट इज यूनिट। और अगर आपसे नंबर ऑफ
ग्राम एटम्स पूछे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स विल बी इक्वल्स टू, है ना, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास GAM। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू Na। तो नो वी विल डू द प्रॉब्लम्स ऑन दिस 3 फॉर्मूला बेस। अगर एक एटम का पूछा जा रहा है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, तो वो सिंपली उसका एटॉमिक मास हो जाएगा जिसकी यूनिट AMU होती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला पूछा जाएगा, दैट विल बी गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ एटम्स का आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा तो दैट विल बी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, क्योंकि ग्राम एटम का मतलब ही होता है मोल्स ऑफ एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटम्स? इट इज मोल्स ऑफ एटम। तो इतने मोल्स हैं बेटा। अब अगर टोटल एटम्स पूछेगा तो जितने भी मोल्स होंगे उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? Na से, क्योंकि 1 मोल इक्वल्स टू नथिंग बट Na। ठीक है। तो अब जैसे मेरे को पहला क्वेश्चन लिखो, आपसे बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। Calculate number of atoms and gram atoms in 115 gram of sodium। 150 क्या? एटम नहीं बेटा, सर, क्योंकि 1 एटम का मास ही है, 1 एटम का मास 1 पहले क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड ग्राम एटम्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड ग्राम एटम्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। सबसे पहले तो आप ये देखो बेटा, आपको मास गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मैं आपको सोडियम दे रहा हूं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स विल बी इक्वल्स टू 115 अपॉन 23। गिवन मास 115 ग्राम जो गिवन है, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास 23। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स तो कितने हो गए? 5। ठीक है ना। अब आप इसके बाद निकालोगे क्या? नंबर ऑफ एटम्स। तो अभी आपको मैंने बोला कि अगर एक बार आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पता है तो अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करोगे? इस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप अपना एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 5Na। तो हमेशा पहले ग्राम एटम्स निकालो, बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? Na से। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू ही पूछ रहा है तो 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, which you can write 3 into 10 की पावर 24। क्लियर? आगे समझ में? चलो तो एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन द फॉलोइंग, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए मैं काफी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन द फॉलोइंग: 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, second 40 kg of neon, third है 71 microgram of Cl, फोर्थ है आपका 22.4 ग्राम ऑफ Fe, है ना। फिफ्थ है आपका 600 kg of carbon। तो you have to calculate number of gram atoms and atoms in the following। सबको कर लो कंप्लीट में, इकट्ठे डिस्कस करो, है ना। बेनिफिशियल ये रहेगा, हम यहीं पर चार्ट वाइज ही कर लो बेटा। पहला कॉलम किसका? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और दूसरा कॉलम बना लो किसका? नंबर ऑफ एटम्स का।
माइक्रो तो 10⁻⁻4 होता है। माइक्रो इज 10⁻³ है ना, केजी इज 10⁻³ है ना, ये मिली पूछ रहे हो आप, मिली इज 10⁻⁻3, केजी इज 10⁻³ एंड दिस इज माइक्रो, माइक्रो इज 10⁻⁻6। How do we calculate number of gram atoms? In all the general formula for number of gram atom, given mass is divided by gram atomic mass. So for hydrogen it is given mass is 10⁻³ divided by gram atomic mass is 1. So number of gram atoms is 10⁻⁻3. So number of atoms will be 10⁻⁻3 into Na. So that's why we can do it very easily. 40 kg of neon. So now the mass is 40 into 10⁻³ upon 20. Okay. So number of gram atoms will be equals to 2 into 10⁻³. So number of atoms will be 2 into 10⁻³ into Na. Okay. In a similar way, 71 microgram of chlorine. So it is 71 into 10⁻⁻6. First of all, ना मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, divided by 35.5. So it will be 2 into 10⁻⁻6. That is the number of gram atoms. So number of atoms will be 2 into 10⁻⁻6 into Na. Similarly, 22.4 gram of Fe. So 22.4 by the atomic mass of gram atomic mass of Fe is 56. So it will becomes 0.4. Yeah? And the number of atoms will be 0.4 into Na. Okay? 600 kg of carbon. So it is 600 into 10⁻³ divided by 12. So it comes out to be 5 into 10⁻⁴. And the number of atoms will be 5 into 10⁻⁴ into. Okay. Next question लिखो बेटा हमारा. Atomic weight of two elements. Atomic weight of two elements, capital A and B. Atomic weight of two elements, capital A and B, is 20 and 40 respectively. ठीक है. If x gram of A, if x gram of A contains y atoms, if x gram of A contains y atoms, then calculate number of atoms in 2x gram of B. Then calculate number of atoms in 2x gram of B.
48 में बैलेंस को 20 के लिए नंबर के फॉर्म में चाहिए ही नहीं मुझे आंसर, मुझे अननोन के फॉर्म में ही चाहिए। देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ए? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ए, 20 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ए, 20 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ए, क्या फॉर्मूला है? गिवन मास अपॉन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो कितना होगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ए? सर गिवन मास देगा 20 गिवन मास, सर 20 गिवन मास एक्स है बेटा। इफ एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन्स वाई एटम्स, गिवन मास एक्स है, 20 तो उसका क्या है? एटॉमिक मास है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ए कितने हो गए? एक्स बाय 20। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ बी कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ बी कितने हो गए? उसका गिवन मास कितना है? 2x अपॉन 40, मतलब कितना हो गया? x बाय 20। सही है। अब अगर इसके x बाय 20 ग्राम एटम्स में बोल रहा है आपसे कि y एटम्स है, तो डेफिनेटली इसके भी x बाय 20 में कितने एटम्स होंगे? y। बस दैट इज अवर आंसर। समझे कि नहीं समझे? बोलो, आ गया है ना। दोनों के ग्राम एटम सेम है, तो दैट मीन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होने चाहिए? सेम। तो अगर इसके y एटम्स हैं तो नीचे वाले के भी कितने एटम्स होंगे? y एटम्स होंगे। ठीक है, चलो। 1 AMU इक्वल टू कितना होता है हमारा? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMU? AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज इक्वल्स टू 1 बाय Na ग्राम, या फिर आप इसे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg है ना। ग्राम में बोलोगे तो -24, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1 AMU। ठीक है। तो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, लिखो, है ना। वेट ऑफ 50 एलिमेंट्स, वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU। weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU। आपसे कह रहा है कैलकुलेट number of atoms in calculate number of atoms in 240 gram of the element। Calculate number of atoms in 240 gram of the element। -12 -20
वेट ऑफ वन एटम 60 हो जाएगा, वेट ऑफ वन एटम 60, तो फिर अपन को ये बोलना 60 अपॉन 6.0, 60 अपॉन 6.0, 50 एलिमेंट्स का वेट आपको गिवन है ना, वेट ऑफ 50 एलिमेंट्स इज 3000 AMU एटम है ना, 50 एटम्स का वेट है 3000 AMU। तो व्हाट इज द वेट ऑफ वन एटम 60 है ना, 3000 अपॉन 50 दैट इज 60 AMU, ठीक है ना। तो ये वन एटम का वेट है, तो व्हाट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास है ना। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, वेट ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स है ना। जो भी एक एटम का वेट होगा बस AMU को हटा के उसकी जगह ग्राम डाल दोगे तो दैट विल बी योर ग्राम एटॉमिक मास। बट अगर हम लोग दूसरे वे में अप्रोच करें तो ग्राम एटॉमिक मास इज वेट ऑफ वन मोल ऑफ एटम। अब वन मोल ऑफ एटम मतलब कितने Na एटम्स, एंड व्हाट इज द वेट ऑफ वन एटम 60 AMU। जस्ट नाउ वी हैव रिटन कि AMU होता ही क्या है, इट इज 1/Na ग्राम। यार यहाँ पर वाइट चौक ही नहीं है तुम्हारी, सब बेकार चल रही है यार, एक भी फुल चौक नहीं है यहाँ पर। एकदम जो वाइट है ना सब पीली पीली अजीब सी चल ही नहीं रही बोर्ड पे जैसे। तो Na और Na क्या हो जाएगा तुम्हारा, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू कितने ग्राम हमारा 60 ग्राम। तो दिस इज योर व्हाट ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ये ग्राम एटॉमिक मास है। अगेन अब आपको सबसे पहले क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किस तरीके से निकालोगे है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हो जाएंगे आपके बेटा, अभी जो फॉर्मूला यूज करा था बस थोड़ी सी अप्रोच हमने बदल दी कि नाउ द ग्राम एटॉमिक मास इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, वी हैव टू कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास फर्स्ट। So number of gram atoms will be 240/60, so it will be equals to 4। और मुझसे क्या पूछे गए थे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू 4Na। ये आप बोल सकते हो अपना 2.4 इंटू 10 की पावर कितना आपको 24। तो आप आंसर -28 बता रहे थे ना, इस वजह से मैंने गलत बोला, ठीक है। सबसे पहले मुझे 50 एटम्स का मास गिवन था 3000 AMU, तो मैंने पहले वन एटम का मास निकाला। एक एटम का मास सामने मैंने लिखा है AMU में होगा एटम, उसी AMU को हटा के अगर बस उसकी जगह आप ग्राम लिख दो तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, बिकॉज 1 AMU इज नथिंग बट 1/Na ग्राम। तो अगर मैं AMU की जगह 1/Na लिख दूं और 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Na से, तो Na क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी एक एटम का मास है AMU में, वही उसका बस AMU हटा के ग्राम डाल दो, तो दैट विल बी योर क्या ग्राम एटॉमिक मास। अब अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास पता पड़ चुका है तो अब आप उससे क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 240/60 मतलब 4। और एक बार नंबर ऑफ एटम्स आ गए तो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह हो गया, बस Na से क्या कर दो उसको मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी योर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, तो ये एटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आ रहे हैं एटम के बाद किसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? एंड बेसिक डिफरेंस क्या होगा,
atom is the smallest particle of an element which may or may not have free existence, but molecule always have free existence, है ना. आप पहले molecule लिख लो और दो ये दोनों, है ना, definition लिख लो, नीचे लिख लो difference between atom and molecule. Difference between atom and molecule, इसमें लिखना है ना. Atom is the smallest particle. Atom is the smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of an element which may or may not have free existence. ठीक है. While molecule is also the smallest particle, molecule is also smallest particle of an element which have free existence. Which have free existence. ठीक है. इसी में लिखना था कि molecule is always formed by combination of atoms. Molecule is always formed by combination of atoms, है ना. तो molecule का सिंपल सा मीनिंग ये हमारा एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन, है ना. एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है ना. अब एक टर्म आती है बेटा हमारा मोलेक्युलरिटी. नेक्स्ट टर्म इज अवर मोलेक्युलरिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलेक्युलरिटी, है ना. टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. तो इसकी डेफिनेशन लिखना हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. Total number of atoms present in one molecule of the substance is known as its molecularity. Total number of atoms present in one molecule of the substance is known as its molecularity. जैसे है ना, फॉर एग्जाम्पल CO2. अगर मैं आपको CO2 का मॉलिक्यूल दे रहा हूं तो मुझे पता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स व्हाट, है ना, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन. एटम छोटा पार्ट है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, बट मॉलिक्यूल भी छोटा पार्ट है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हमेशा होगा. और मॉलिक्यूल हमेशा किससे मिलकर बनेगा, एटम से. वन मॉलिक्यूल ऑफ किसी भी सब्सटेंस के जितने भी एटम्स होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, मॉलिक्युलरिटी. तो अब इसके अंदर मुझे कार्बन का एक एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन के दो एटम दिख रहे हैं, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3. तो अगर मुझसे इसकी मॉलिक्युलरिटी पूछा जाएगा तो CO2 की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी मेरे लिए, 3. ठीक है. सपोज आई एम गिविंग यू अ मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6. ठीक है ना. तो अगर मैं आपको C6H12O6 का मॉलिक्यूल देता हूं जिसका नाम क्या होता है हमारे लिए, ग्लूकोज. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज किस किस से मिलकर बना हुआ है या क्या क्या कंटेन कर रहा है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वी विल से इट कंटेन्स 6 एटम्स ऑफ किसके, कार्बन. ठीक है ना.
12 एटम्स ऑफ किसके, हाइड्रोजन, एंड 6 एटम्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन। तो अगर मैं टोटल इसकी एटोमिसिटी पूछूंगा 6 + 12 + 6 मतलब कितना, 24। तो अगर आपसे मोलिकुलरिटी ऑफ ग्लूकोज पूछी जा रही है तो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 24। ठीक है ना। अब आप इसी बेसिस पर अगला क्वेश्चन लिखना है हमारा, कैलकुलेट मोलिकुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। है ना, कैलकुलेट मोलिकुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। मोहर सॉल्ट, अब क्या होता है मोहर सॉल्ट, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ना तीसरा है आपका KMnO4। ना चौथा है आपका पोटाशियम, है ना, व्हाट इज पोटाशियम, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। है ना, पांचवा है आपका H2C2O4 डॉट 2NaSC2O4 डॉट 3K2C2O4। इसके डॉट 6H2 NH4 के बाद ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 KMnO4 पोटाशियम और एक और मिक्स सॉल्ट बना दिया है मैंने। तो इन सब की आपको मोलिकुलरिटी बतानी है। हाँ, डॉट 24H2। फर्स्ट की 45, सीधे बस टोटल नंबर ऑफ एटम्स उठा के ऐड कर दो। 12 ऑफ कार्बन, 22 ऑफ, है ना, हाइड्रोजन प्लस 11 ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना हो जाएगा 40। आपसे इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे बोल दे कि इन ग्लूकोज व्हाट इज द एटोमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू या मोलिकुलरिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, देन व्हाट विल वी से 12। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बोलेगा तो 22, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बोलेगा तो 11। बट जब तक कुछ नहीं बोला है तो हमें हमेशा टोटल बतानी है, और टोटल विल बी द समेशन ऑफ ऑल एटम्स। है ना। सेकेंड जैसे टिपिकल एग्जांपल है तो हम एक्सप्लेन, Fe इज 1 एटम प्लस 1 एटम ऑफ इसका सल्फर प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 + 1 2 + 4 6। ठीक है ना। नाउ NH4 होल ट्वाइस दैट मीन 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो 6 + 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो 8 + 8 16, अगेन 1 एटम ऑफ सल्फर 17, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन that is 21, 6 2 are 12 atoms of hydrogen, so 21 + 12 33, and 6 atoms of oxygen. So total molecularity will be 30
9. ओके, है ना। एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन पूछता तब कितना हो जाता मेरा आंसर, द मोलिकुलरिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 6 + 4 + 4 इट विल बी 14, है ना। विद रिस्पेक्ट टू इसमें बोलता है कि द वन मॉलिक्यूल ऑफ मोहर सॉल्ट, है ना, देयर माइट बी द क्वेश्चन मे बी द ऑफ डिफरेंट टाइप, वन मॉलिक्यूल ऑफ मोहर सॉल्ट कंटेन हाउ मेनी molecules of water of crystallization, है ना। this water which is present in the form of .6H2O, this is known as water of क्या crystallization. So this is water of crystallization. So he may ask question in the new format that one molecule of Mohr salt contain how many molecules of water of crystallization, then our answer will be 6, है ना, कि वन मॉलिक्यूल ऑफ मोहर सॉल्ट कंटेन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अगर क्वेश्चन ये होता कि 1 मोल ऑफ मोहर सॉल्ट में कितने मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 6 मोल हो जाएंगे. अगर वो मॉलिक्यूल बोलेगा तो मेरा जवाब भी मॉलिक्यूल में होगा, बट अगर वो मोल बोलेगा तो मेरा जवाब भी मोल में होगा. ठीक है ना. नाउ KMnO4, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट. पोटेशियम परमैंगनेट, 1 atom of potassium, 1 atom of manganese and 4 atoms of oxygen. तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 6 out 7. K is 1 atom, Mn is 1 atom and 4 atoms of oxygen. हाँ, Mn is 1 manganese, so it will be treated as a single, है ना. पोटाशियम क्या होती है, फिटकरी, घरों में यूज करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने में, है ना, ब्लीडिंग को रोकने में. तो ये फिटकरी है जिसका केमिकल फॉर्मूला इतना बड़ा होता है, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2. तो बताइए इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी. K2SO4, है ना. इंडिविजुअली काउंट करके लिखते जाया करो ताकि गड़बड़ ना हो. 2 + 1 3 + 4 7, तो 7 तो इसका हो गया. इधर 2, है ना, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, दैट इज 5 5 3 द 15 15 + 2 17, है ना. 1 molecule of H2O contains total 3 atoms, so 24 3 द 72, so 17 + 7 is 24 plus 72, so it will be 96. So the molecularity of fourth compound will be 96. Okay, H2C2O4 dot this. The first molecule 2 + 2 + 4, that is 8. Second molecules 1 + 1 2 + 2 4 + 4 8. But there is 2, so 2 8 ja 16. In the third again 2 + 2 4 + 4 8, but there is 3, so 3 8 ja 24. So total atomicity will be 24 + 16 40 + 8, that is 48. ठीक है. सो कंफर्टेबल हो गए, मोलिकुलरिटी से निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड की, है ना. कोई भी मॉलिक्यूल टिपिकल दे, बड़ा दे, छोटा दे, हमें उसकी मॉलिकुलरिटी पता होना आना चाहिए. चलो नेक्स्ट लिखो हमारा, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी. नाउ वी आर क्लासिफाइंग द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी. Classification of substance on the basis of molecularity. On the basis of molecularity, we can divide the substance as monoatomic molecule. Monoatomic molecule, that means molecule which contains only single atom. Molecule which contains only single atom.
लाइक एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल्स दोगे? है ना, सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो अपने इनर्ट गैसेस, है ना, 6 इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ये सब आपके क्या है? मोनो एटॉमिक। इसके अलावा बाकी सब जैसे है ना एल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। ये सब हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? आपके मोनो एटॉमिक। ओके, सेकेंड वन इज योर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। डाई एटॉमिक में पहले मीनिंग लिख लो, है ना। मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 2 एटम्स, molecule which contains 2 atoms. When you are having 2 atoms, so there is the possibility कि both the atoms are same or maybe both the atoms are different. ठीक है ना। तो अगर सेम हो गए दोनों एटम, तब क्या नाम दूंगा मैं उसका? तब उसका नाम होगा होमो एटॉमिक। अगर ऑल द एटम्स आर सेम तो इस तरह के कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? होमो एटॉमिक। और अगर डिफरेंट होंगे तो हेट्रो एटॉमिक, है ना। होमो का मतलब ही होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है कि आपका डिफरेंट, है ना। अब जैसे दोनों के अगर बोल रहा है आपसे 5 एग्जांपल बताओ, है ना। होमो एटॉमिक में तो जितनी भी आपकी गैसेस हैं, H2O2, N2, F2, Cl2, है ना, ये सब किस नेचर के आपके? होमो एटॉमिक। ठीक है ना। हेट्रो एटॉमिक बोर्ड टाइप के क्वेश्चन में 11th स्कूल में पूछे जा सकते हैं। राइट 5 एग्जांपल ऑफ हेट्रो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इसके 5 एग्जांपल पूछूं हेट्रो एटॉमिक के, NaCl, है ना। देखो HF से चालू कर दो, HF, HCl, HBr, है ना, HI यहाँ आपका, और आपने 5वां खुद ही बोल दिया कौन सा? NaCl। ठीक है। थर्ड वन इज योर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या? विच कंटेन्स 3 एटम्स, विच कंटेन्स 3 एटम्स। अब इसके पास 3 एटम्स हैं। इसमें भी बताओ 1-2 एग्जांपल होमो के और हेट्रो के। है ना, होम है इसमें होमो ओजोन, सही है ना। तो इसमें भी होमो हो सकता है ओजोन। हेट्रो के तो खूब एग्जांपल है, CO2, MgCl2, है ना, SnCl2, H2O, H2S, CO2, SO2 and so on. ठीक है। नेक्स्ट लिखना हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, 4th वन इज, है ना। ये ट्राई एटॉमिक है, उसका टेट्रा। तो अप टू टेट्रा तक हमारा काम पड़ता रहता है पूरे मोल कॉन्सेप्ट में। तो 4th वन इज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? विच कंटेन्स 4 एटम्स, द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 4 एटम्स। अब इसमें भी होमो हेट्रो का बताओ एग्जांपल। इसका होमो भी पूछा जा सकता है। फॉस्फोरस P4, सही ना। फॉस्फोरस हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आपका P4 के फॉर्म में। तो अगर इसके लिए होमो की बात करेगा तो इट इज P4, और हेट्रो में तो P4। हाँ, तो आपसे कभी भी बोले कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, तो आवर आंसर विल बी 4। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मेजरली तो 8 में, ऑक्टा एटॉमिक S8, है ना, उसमें आ रहा है।
ठीक है ना। तो P4 हो गया, और हिट्रो के बताओ, SO3, अमोनिया, है ना, NH3, SO3, ठीक है। चलो, और लास्ट इन जनरल पांचवा लिखना हमारा पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब ही जिसमें अब मोर देन 2 हो। जनरल वर्ड तो हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा तक यूज करते हैं, बाकी सबको हम लोग पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। अब इसमें है ना, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है दैट इज ऑक्टा एटॉमिक। अब ऑक्टा एटॉमिक का मतलब ये सल्फर के रिस्पेक्ट में याद रखना एसिड, है ना, ठीक है। अब जैसे अगर मुझसे बात कर रहा है मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्युलरिटी के बाद, एटोमिसिटी के बाद, नाउ वी आर कमिंग टू mass of one molecule of the substance is known as molecular mass and it is expressed in AMU। आप इसे AMU में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर आप, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो अगर आपसे हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास पूछा जाएगा, है ना, तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा आपके लिए? 2AMU, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास पूछूंगा तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी, है ना। अब इसका एटॉमिक मास कितना था? 16AMU, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है 2 एटम से, तो 2 × 16 मतलब कितना बोलूंगा मैं? 32AMU। अगर मुझसे ओजोन का मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो, है ना, ओजोन में 3 एटम्स है, तो मैं 3 × क्या बोलूंगा इसको? 16 मतलब 48AMU, है ना। अगर मुझसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है तो अगेन वी हैव 2 एटम्स, तो 2 × 14 मतलब 28AMU। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMU? एटॉमिक मास यूनिट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AMU? 1/Na ग्राम, या 1.67 × 10⁻⁻²4, है ना। यू हैव टू रिमेम्बर। अगर आपसे फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा P4 का, सो इट विल बी 4 × 31 मतलब 124 AMU, ठीक है। अगर मैं आपसे सल्फर एसिड का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा हूं तो इट विल बी 8 × 32 मतलब 256 AMU, है। अब अगर जैसे मैं आपसे CO2 का पूछ रहा हूँ, तो अभी तक तो क्या हो रहा था? सब होमो एटॉमिक थे। अब हेटेरो एटॉमिक होंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? समेशन। एक एटम तो किसका? कार्बन का, तो 1 × 12 प्लस 2 × 16, तो 16 × 2 = 32 प्लस 12 मतलब कितना? 44 AMU, ठीक है। चलो, तो कल हम लोग यहीं से नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। पूरा इतना रिवाइज करके आना, कल मॉलिक्यूल्स वाले क्वेश्चन करेंगे अच्छे, ठीक।